सो हाय। अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हैं, नीट ड्रॉपर है, तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना क्योंकि ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहला पॉइंट आपको क्या करना है। देखो, अगर आप एक नीट ड्रॉपर हैं और आप भी इस तरीके से मतलब जैसे मैंने कॉपीज़ बनाई है इसी तरीके से आप भी कॉपीज़ बनाते हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। देखो, मैंने 2 साल ड्रॉप लिया था और मैंने स्टार्टिंग से एक कलरफुल कॉपीज़ मेंटेन करी थी और ये रही मेरी दूसरी कॉपी और इसके अलावा भी 1-2 कॉपीज़ है। तो मैंने हमेशा कॉपीज़ मेंटेन करके रखी और हमेशा कॉपीज़ से रिवाइज़ करता रहा और पेपर देता रहा। बट द रीज़न इज़ कि मेरे पेपर में कभी भी 250-270 मार्क्स नहीं आते थे जब भी मैं कॉपी रिवाइज़ करता था। हमेशा कॉपीज़ रिवाइज़ करी, हमेशा पेपर दिया, मार्क्स कभी भी इंक्रीज़ नहीं हुए, इवन कि डिक्रीज़ ही होते थे। क्योंकि आपको जब टीचर पढ़ाता है वो आपको कॉन्सेप्चुअल पढ़ाता है और वो आपको वो नॉलेज कॉपीज़ में डाल के देता है जो आपके किसी भी चीज़ में काम नहीं आती है ना? मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज बाकी जो एनसीईआरटी में होता है वो काम में आती है क्योंकि पेपर हमेशा एनसीईआरटी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सारे वर्ड्स एनसीईआरटी के होते हैं, इसके बाहर कुछ भी नहीं होता है। तो मेरी गलती ये थी, मैंने कॉपी मेंटेन करी 2 साल। मैंने कॉपी को बार बार रिवाइज़ करा, इवन कि कॉपीज़ को मैंने चार्ट के रखा था और हमेशा एग्ज़ाम देने टेस्ट मॉक टेस्ट देने से पहले मैं हमेशा कॉपी कंसल्ट करता था, कॉपी रिवाइज़ करता था, एनसीईआरटी की तरफ देखता भी नहीं था और वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो मतलब इसके बाद जब मतलब नीट होने वाला था तो नीट से 4-5 महीने पहले मैंने कहा कि मैं अब एनसीईआरटी पे फ़ोकस करूँगा, कॉपीज़ को बंद करके रख लूँगा। मैंने जब कॉपीज़ बंद करी, एनसीईआरटी पे फ़ोकस किया और लाइन बाय लाइन, देखो ये मेरी एनसीईआरटी है, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ी, तब जाके समझ आया कि क्वेश्चन पेपर एनसीईआरटी से पूछा जाता है। ये मेरी 12th की एनसीईआरटी है, इसको भी लाइन बाय लाइन मैंने पढ़ा, हाईलाइट करा था, तो अब मार्क्स बढ़ने लगे। देखो, आप जब एनसीईआरटी से पढ़ते हो, लाइन बाय लाइन पढ़ते हो, इसके कॉन्सेप्ट जो है ना इसी में होते हो और पेपर 99.9% या इवन 100% एनसीईआरटी से पूछा जाता है और एनसीईआरटी के बाहर नहीं होता है। तो एनसीईआरटी के बगैर आप क्यों ही कुछ और कंसल्ट करते हो जब पेपर एनसीईआरटी से ही आना है। तो एनसीईआरटी आप पढ़ो, लाइन बाय लाइन पढ़ो, 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, कंसेप्ट्स क्लियर होते रहेंगे और जब पेपर आएगा आपको पता होता है कि पेपर कहाँ से आएगा क्योंकि एनसीईआरटी जो आपने पढ़ी है वहीं से पेपर आना है, वही लाइन्स कॉपी पेस्ट करके पेपर में आनी है, पूरा मार्क्स वहीं पे आना है। तो क्यों ही आप कॉपीज़ पे जाते हो। कॉपीज़ मत बनाओ क्योंकि आपका टाइम उससे बचेगा। टाइम बचने के बाद आप वो टाइम एनसीईआरटी में लगाओगे, एनसीईआरटी में लगाओगे, आपके मार्क्स आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। देखो, मेरे मार्क्स कॉपी पढ़ने के बाद 270, 230, 240 या 190 आते थे। बट जब मैंने कॉपीज़ बंद करी, मैंने कॉपीज़ की तरफ देखा भी नहीं, मैंने एनसीईआरटी कंसल्ट करी। एनसीईआरटी कंसल्ट करने के बाद मेरे मार्क्स ड्रास्टिकली 300 पार करने लगे। जब नीट दिया तो नीट में पहले 323 मार्क्स आए, फिर रीनीट जब हुआ तो मेरे मार्क्स 325 आ गए। अब आप कह रहे होगे कि 360 क्यों नहीं आए, वो सच बात है क्योंकि पूरा पेपर एनसीईआरटी से ही था, 360 मार्क्स एनसीईआरटी से ही थी। बट द थिंग इज़ कि मेरे से सिली मिस्टेक्स हुई वहाँ पे, जो कि ह्यूमन एरर होता है, वो एनसीईआरटी का फॉल्ट नहीं था वहाँ पे क्योंकि पेपर एनसीईआरटी से आना है, आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है, इसके बाहर आपको जाना ही नहीं क्योंकि ह्यूमन एरर आप तब क्लियर कर सकते हो जब आप मल्टीपल रिवीजन करोगे एनसीईआरटी के। मल्टीपल रिवीजन करने के बाद अच्छे खासे प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की। देखो, आपको उतना प्रैक्टिस नहीं करना है क्वेश्चंस बायोलॉजी में जितने आप फिज़िक्स में करते हो, जितने आप केमिस्ट्री में करते हो। आपको मिनिमम क्वेश्चंस करने हैं जो आपको ये सिखाएंगे कि पेपर में टाइम कैसे बचाते हैं। बाकी टाइम आपको फोकस करना है, आप जितनी बार एनसीईआरटी पढ़ोगे, डीप पढ़ोगे, उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतने आपके मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेरी लास्ट पे यही मैसेज है, कॉपीज़ बनाना बंद करो। ये रंग बिरंगी आप चीज़ें बनाते हो, ये बंद करो। आप सिर्फ फोकस करो एनसीईआरटी पे क्योंकि पेपर एनसीईआरटी से आना है, कॉपीज़ से नहीं आना है। क्योंकि कॉपीज़ में आपके टीचर आपको बहुत सारा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, वेस्ट पढ़ाते हैं, जो आपके किसी काम का भी नहीं होता है। तो फोकस करो एनसीईआरटी पे, हमेशा एनसीईआरटी पढ़ो। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो आप सब्सक्राइब भी करो चैनल को क्योंकि मैं आगे आपके लिए बहुत सारी अच्छी वैल्यूएबल वीडियोस लाता रहूँगा और एनसीईआरटी रीडिंग वाली वीडियोस भी लाऊंगा जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।